हेलो गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं ब्रांड न्यू गेम 4G। जैसा कि आप जानते हैं आज रिपब्लिक डे है और आज 4G लॉन्च हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गेम प्ले दिखाने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ कि इस गेम प्ले में आप कैसे अच्छा खेल सकते हैं और इस गेम में कौन कौन से मोड्स होने वाले हैं। यानी कि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। गेम के स्टार्टिंग में ही आपको एक ऐसी स्क्रीन नज़र आती है जिसमें आपको लेफ्ट पे दिखाई देता है स्टोर का ऑप्शन, राइट पे प्ले का ऑप्शन, टॉप पे आपका नाम और कॉइन्स और सेटिंग का ऑप्शन। तो इसके बाद जैसे ही आप प्ले पर क्लिक करते हैं तो प्ले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नज़र आता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके सामने कैंपेन मोड अभी ओपन है और टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल जो कि एक बैटल रॉयल होने वाला है वो बाद में आपके लिए ओपन होगा। फ़िलहाल खाली कैंपेन मोड ओपन है जो कि एक ऑफलाइन मोड है। इसको आप ऑफलाइन गेम की तरह खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में इस कैंपेन मोड का मैं कंप्लीट वॉक थ्रू करने वाला हूँ, पूरा गेम इसी मोड में क्रॉस करने वाला हूँ। लेट्स गो गाइस। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। गेम के स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये एक ट्यूटोरियल मोड स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको ट्यूटोरियल ये रहता है कि आपको कैसे खेलना है। इसमें आपको इसके बेसिक पंचेज और मूवमेंट वगैरह सिखाई जाती है। इस गेम के ग्राफिक्स मुझे अभी तक एवरेज लगे हैं। अभी तक मुझे खेलने में इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई है। बस परेशानी इतनी है कि इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। अगर आप अच्छा खेलना चाहते हैं तो शुरू में ही इसका सेंसिटिविटी सेटिंग्स में जाके थोड़ा चेंज कर लें। मैंने गेम में आगे जाके सेंसिटिविटी इसीलिए इसमें चेंज करी है। इस गेम में आपको गायरोस्कोप देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप पबजी वगैरह में गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं मूवमेंट वगैरह के लिए तो वो मूवमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन से ही स्वाइप करके अपने प्लेयर को मूव कराना पड़ेगा। तो इस फायर प्लेस के पास जाके आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने डैमेज को। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जब आप इस फायर प्लेस पे आके अपने आप को हील करते हैं तो ऊपर जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ज़्यादा तेज़ मूव करती है। इस गेम में आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है मिशन कंप्लीट करने के लिए। अगर आप उस टाइम में इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका मिशन अबॉर्ट हो जाता है और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। इस गेम में आपको गन्स नहीं मिलती हैं। इस गेम में आपको इस टाइप के वेपन्स मिलते हैं जो आपको हैंड में ही लेके यूज़ करने पड़ते हैं। बेसिकली मैंने इस गेम में अभी तक 3 ही वेपन देखे हैं। आगे हो सकता है कि और भी ज़्यादा वेपन्स आएँ। आप इन वेपन्स को स्विच भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से मारें, चाहे इन वेपन से मारें, अपने कंडीशन के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वेपन की हेल्थ एनिमी को अटैक करने के बाद कम हो जाती है। जैसे जैसे मैं एनिमी को मारता जाता हूँ अपने वेपन की हेल्थ से, मेरे वेपन की हेल्थ कम होती जाती है। मैं मैक्सिमम 2 वेपन उठा सकता हूँ एक बार में।
और मैंने यहाँ पे अभी वेपन नहीं उठाया है क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं था कि मैं 2 वेपन उठा सकता हूँ। मैं अभी एक ही वेपन से खेल रहा हूँ, लेकिन आप 2 वेपन उठा सकते हैं मैक्सिमम। सेंसिटिविटी में जाकर आप अपनी वॉल्यूम और बैकग्राउंड वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने ग्राफिक्स को अल्ट्रा तक ले जा सकते हैं। सेंसिटिविटी भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे एम सेंसिटिविटी मीडियम पर रखी है और नॉर्मल सेंसिटिविटी यानी कि मूवमेंट की सेंसिटिविटी हाई पर रखी है। जहाँ एक घुसपैठिया होता है वहाँ और भी होते हैं। Give up before we make you. कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। Give up before we make you. और घुसपैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए। एक और कैंप। ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। तो इधर मैं इसके पंचेस का टेस्ट करके देखता हूँ। मैं अगर एक बार पंच करता हूँ अलग अलग टाइम पे तो ये कुछ इस तरह से पंच करता है। पहले वाले में एल्बो देता है, दूसरे वाले में कॉम्बो पंचेस मारता है, तीसरे में किक। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं करता हूँ तो ये लगातार क्लिक करने पे एक कॉम्बो अटैक करता है। तो इसका एक डेफिनेट पैटर्न टाइप है। अगर आप एक एक करके पंचेस मारते हैं तो ये इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा। और अगर आप कॉम्बो में अगर आप अपनी कीज़ को प्रेस करते हैं तो ये अटैक में एक कॉम्बो देगा। तुम कायरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है?
will last longer than your friends. कायरो, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है। मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। That's it for him. You think you will last longer than your friends? Not such an elite commander after all. मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ। LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एशट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था।
सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा। Give up before we make you. एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। चलिए, यहाँ तक इस गेम को मैं रफली खेल रहा था और मैंने देखा कि यहाँ तक गेम काफ़ी इजी है, लेकिन इस पॉइंट के रीच करने के बाद आप देखेंगे कि ये गेम आगे आते आते डिफ़िकल्ट होते जाता है। Hope you told your family goodbye. You think you will last longer than your friends? Not such an elite commander after all. गेम में अगर आप मर जाते हैं तो आप गेम में सेव किए हुए अपने पिछले चेक पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। Give up before we make you.
you told your family goodbye. अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है, मैं पता लगा लूंगा। No more playing soldier. That's it for him. हम साथ लड़ेंगे और अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। मैं अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। Give up before we make you. You think you will last longer than your friends? Hope you told your family goodbye.
make you. मैं करीब पहुंच रहा हूं। वो डर कर भाग रहे हैं। एलएसी के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है। मेरे देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं। You think you will last longer than your friends? सर, मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा।
निडर और एकजुट। भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है, इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत कहो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो गाइस ये था फौजी का कंप्लीट वॉक थ्रू। ये गेम मुझे खेलने में ठीक ठाक लगा। जैसे कि इसको देख सकते हैं कि ये गेम अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, तो उसके हिसाब से ये गेम ठीक ठाक है। आई होप इसका TDM और इसका बैटल रॉयल भी इतना ही अच्छा होगा जितना कि ये वाला इसका मोड अच्छा था ऑफलाइन वाला। और फ्यूचर में इस गेम का काफ़ी इम्प्रूवमेंट और अपग्रेड देखने को मिलेगा।